फोकस करिएगा। नेशनल इनकम का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेशनल इनकम को लास्ट क्लास में समझाया था कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर हमारे देश में जितने लोग निवास करते हैं उनके फैक्टर इनकम को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। अब ये फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम के तहत आता है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसे हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का 3 मेथड है। नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का, अभिषेक सुन रहे हो? नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का 3 मेथड है। सेंसस ऑफ इनकम मेथड, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड और प्रोडक्शन मेथड, उसका नाम ही है। सेंसस ऑफ इनकम मेथड क्या बोला? सेंसस ऑफ इनकम मेथड बोला कि इनकम को जोड़ दीजिए, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए, सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं? उसे हम लोग कौन सा मेथड कहेंगे? इनकम मेथड। कौन सा मेथड? जितने फैक्टर इनकम है, समझ पा रहे? इसका ऊपर सम भी आता है। फैक्टर इनकम में क्या आता है? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर इनकम को जोड़ के, मतलब आपके इनकम के जोड़ को, आपके इनकम के जोड़ के जो नेशनल इनकम निकाला जाएगा उसे कौन सा मेथड कहते हैं? इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के तहत हम लोग लेते हैं आपका, इनकम मेथड के तहत लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब वेजेज एंड सैलरी होता है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लेते हैं, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या कहते हैं हम लोग? मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माने सारे इनकम को जोड़ देंगे। जैसे आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, जैसे वेजेज एंड सैलरी हो गया, या ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, कहीं पे किए 2-4 जगह से इनकम हो गया, मिक्स इनकम 2-4 जगह से इनकम हो गया, समझ रहे हैं? या दूसरा देशों से हमें कमाई हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सबको हम कहते हैं, कौन सा मेथड कहते हैं? इनकम मेथड। कौन सा? तो इनकम मेथड क्या बोला? इनकम मेथड बोला कि सम ऑफ ऑल टोटल फैक्टर इनकम, सम ऑफ ऑल टोटल फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम इंक्लूड, ये सब लिख देंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, समझ पा रहे? वेजेज एंड सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे कौन सा मेथड कहेंगे भाई? इनकम मेथड। क्लियर है क्या? एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा तरीका है नेशनल इनकम को मापने का, एक्सपेंडिचर मेथड। सरकार कहता है कि लोग 2 ही तरीका का खर्चा करते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन का मतलब कमाएंगे तो खाएंगे, कमाएंगे तो खाने के लिए खर्च करेंगे, उसे कहेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और कमाएंगे तो कुछ पैसा बचाएंगे, उसे कहीं इन्वेस्ट करेंगे, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं हम लोग? तो सरकार कहता है कि 1 साल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति, माने जितने देश में लोग रहते हैं, 1 साल के अंदर जितने देश में लोग रहते हैं उनका करंट कंजम्पशन को जोड़ लीजिए और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़ लीजिए। समझ पा रहे? हमारा क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड। क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर मेथड को निकालने का फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, जो हम खाए हैं, यूज किए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का भी पैसा खर्चा होता है भाई आपके खाने पे, जैसे गैस वगैरह में सब्सिडी वगैरह दे देना, ये सब। प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, आपने देश के लिए कितना पूंजी का निर्माण किया, मैंने बचाया, सेविंग की, उसको इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग की उसे क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या चीज़ का रूप लेगा? कैपिटल फॉर्मेशन। नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड मीन्स करेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इक्वल टू द, और फिर ये फार्मूला को लिख दीजिए। किसका बात करें हम लोग? एक्सपेंडिचर मेथड। किसका? तो इनकम को जोड़ के जब पता करेंगे नेशनल इनकम, उसे कौन सा मेथड कहेंगे? इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर को जोड़ के पता करेंगे उसे क्या मेथड कहेंगे? एक्सपेंडिचर मेथड। 2 ही तरीका का जनरली हम लोग खर्चा करते हैं, कौन सा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और, अरे कमाइएगा तो यही करिएगा ना, खाइएगा और इन्वेस्ट करिएगा, सेव करके क्या करिएगा? इन्वेस्ट करिएगा, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? और लास्ट में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या प्रोडक्शन मेथड।
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और प्रोडक्शन मेथड कहता है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर्ड, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू को हम लोग लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल वैल्यू को लेंगे। ये फाइनल वैल्यू होता क्या है? फाइनल वैल्यू का मतलब होता है, सुन लीजिएगा अच्छे से, मान लीजिए हम कोई सामान बनाए, उसका दाम है 10 रुपये, कॉस्टिंग लगा 10, हम 10 का सामान ये भाई साहब को 20 रुपये बेच दिए, ये सुपर स्टॉकिस्ट है, ये होलसेलर को बेच दिया, समझ पा रहे, 30 रुपये में। होलसेलर मान लीजिए ये रिटेलर को, इनको बेच दिया 50 रुपये में, और ये रिटेलर कस्टमर को बेच दिए 180 रुपये में, तो फाइनल वैल्यू क्या माना जाएगा? 180। समझ पा रहे? यही वैल्यू को कंसीडर करना है। ये कौन बोला? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम को मापने का कितना मेथड है? 3। कितना मेथड? कौन कौन? इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड, प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। इनकम मतलब इनकम को जोड़ लो, फैक्टर इनकम को जोड़ लो। एक्सपेंडिचर माने आपके जो खर्च हो रहे हैं, खर्च दो ही तरीका का होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस, और वैल्यू एडेड मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर्ड। गुड्स और सर्विसेज का कौन सा वैल्यू को लेंगे? फाइनल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? क्लियर है? आगे बढ़े, फोकस करिए, बोर्ड में देखिए, इस पे न्यूमेरिकल सम आता है। प्रत्येक न्यूमेरिकल सम में ज़्यादातर बोलता है कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब कहीं पे डेटा इनकम मेथड के हिसाब से दिया रहेगा तो आपको इनकम मेथड के हिसाब से बनाना होगा, कहीं पे डेटा आपको एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से दिया रहेगा तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से बनाना होगा। ये अब सीधा बोलता है इनकम मेथड से निकालो, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो, ऐसे बोलेगा। आने तो सीधा सीधा बोलेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट। और मान लीजिए इनकम मेथड का डेटा है तो आप किसके हिसाब से निकालिएगा? इनकम मेथड के हिसाब से। एक्सपेंडिचर मेथड का डेटा है तो किसके हिसाब से निकालिएगा? एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आने तो साक्षात बोलेगा कि इनकम मेथड से निकालिए, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए। समझ गए क्या बोले? अब नेशनल इनकम का हम 3-4 फार्मूला लिख रखे हैं। इसी फार्मूला में से, और एग्जाम में जो सम आता है ना, श्योर शॉर्ट नेशनल इनकम का ही आता है, फिर कैलकुलेट नेशनल इनकम। समझ रहे? तो ये फार्मूला कर लीजिएगा तो 99% चांसेस है कि एग्जाम का सारा सम बन जाएगा, एग्जाम का सारा सम बन जाएगा। नेशनल इनकम का फार्मूला सुनिएगा ध्यान से। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया रहेगा, प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज माने गवर्नमेंट जो छूट वगैरह दे देता है ना, हमें सुविधा दे देता है, उसको हम सब्सिडीज कहते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज। सब्सिडीज समझते हैं ना कि 4 लाख का सामान है तो किन लेंगे 4 लाख का सामान, तो सरकार हमको 1.5 लाख दे देगा, तो मेरा कितना लगा? 2.5 लाख। तो इसी को तो सब्सिडीज बोलते हैं, माने किनने के बाद कुछ पैसा रिटर्न आ जाएगा, किनने के बाद कुछ पैसा माने छूट मिल जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? ये पहला फार्मूला। पहला फार्मूला एकदम आसान है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? दूसरा फार्मूला नेशनल इनकम का, ये जो दूसरा फार्मूला है ये एक्सपेंडिचर मेथड का है। डेटा एक्सपेंडिचर करेगा तो एक्सपेंडिचर का लगाना होगा, सवाल देखना होगा कि क्या दिया है, या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मेथड बोलेगा तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ले लेंगे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस करेंगे नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब नेट एक्सपोर्ट्स का ब्रैकेट में कहीं पे लिख दीजिए ना नोट में, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। कहीं नहीं दिया रहेगा नेट एक्सपोर्ट तो क्या करिएगा? निकाल लीजिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर दीजिएगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट कहीं पे भी लिख दीजिए नोट में कि नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। सुन रहे हैं आप लोग? सुनिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को लेस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अगर नहीं दिया रहेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा। समझ गए? क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? प्राइवेट क्या? फाइनल कंजम्पशन। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन को हम क्या कह सकते हैं? सी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी कह सकते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? सी रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट को क्या रख सकते हैं? एक्स, एक्स बोला जाता है उसको, और माइनस नेट फैक्टर इनकम अब्रोड को आई कर देंगे।
आई माइनस टी, टैक्स को टी कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? आने तो पूरा पूरा याद रखिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बोलो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल समझ रहे हैं, प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस माइनस दो ही चीज करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट पहला वाला फॉर्मूला याद है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा क्या, प्राइवेट कंजम्पशन गवर्नमेंट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है क्या? अच्छा, नेशनल इनकम का इनकम मेथड का दो ठो फॉर्मूला है। पहला वाला तो ठीक है, पहला वाला ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय माने वेजेज एंड सैलरी, माने वेजेज एंड सैलरी नहीं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है ना तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को लेना, वेजेज सैलरी को मत लेना, नहीं दिया है तब लेना, जो ब्रैकेट में दिया है गया है, नहीं दिया है तब लेना है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब वेजेज एंड सैलरी प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस माने नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस एक ही जगह जोड़ के दे दिया है तो आपको प्लस नेट, किनका पेन बज रहा भाई, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो डायरेक्ट बैठाइए, ये रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट करने का दरकार नहीं है। प्लस मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, देगा तो लेंगे, नहीं देगा तो नहीं लेंगे। प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दूसरा देश से कमा रहे लेंगे। क्लियर? तो कैसे याद रहेगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बोले, क्या बोले हैं, इसका क्या नाम मतलब है, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्लस मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस मिक्स इनकम फ्रॉम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़े और करके दूसरा, ये थोड़ा सा लेंदी है, देखिए बट याद करना पड़ेगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। प्राइवेट इनकम, कौन सा बात नहीं, प्राइवेट इनकम प्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, माने प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रहा है या एंटरप्रेन्योरशिप से कोई इनकम हो रहा है, समझ पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट से संबंधित हो या नहीं हो, प्लस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कितना बचत हो रहा है, माइनस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट माइनस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस अदर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यही लिखा रहेगा, ये लाइन चिंता का कोई बात नहीं है, आपको लर्न कर लेना है, ऐसे ही लाइन लिखा रहेगा, आपको बैठा के बना देना है। समझ रहे हैं? इनकम मेथड का दूसरा फार्मूला है, ठीक है। हम पूछ रहे एक बार, नेशनल इनकम का क्या फार्मूला, पहला वाला बताओ, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सपेंडिचर मेथड प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट, और फिर फॉर्मेशन नेट एक्सपोर्ट माइनस क्या चीज, इनडायरेक्ट टैक्स तो ठीक ही है, फिर और इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम, और ये वाला मेथड क्या होगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय वेजेज एंड सैलरी प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, रेंट इंटरेस्ट प्लस मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन लिखिए, इस पर सॉल्व करते हैं फटाफट, क्वेश्चन लिखिए। और नेशनल इनकम को मापने का कितना मेथड है भाई, कौन कौन, सेंसस ऑफ इनकम, सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या प्रोडक्शन। हो गया? क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा calculate national income, from the following data calculate national income, data calculate national income, हो गया? लिखिएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इधर में रुपीज का कॉलम कर दीजिएगा और रुपीज लिख दीजिएगा इन करोड़, ऐसे हेडिंग कर दीजिए कॉर्नर में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हो गया? इधर कॉर्नर में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, 3 दिन पर लिखोगे क्या, एक ठो लाइन, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हो गया? कॉर्नर में रुपीज कर दीजिए इन करोड़। हो गया? कर दिए हैं। अब अमाउंट एक एक करके उसमें लिखिएगा, करोड़ में। हाँ लिखिए 2000 करोड़, 2000
2000 करोड़। हाँ, नेशनल इनकम है, सरकार का डेटा है। बाप जिनका डेटा बना रहे कम से कम याद रखिए, सरकार का डेटा करोड़ों में होता है। 2000 करोड़ हो गया बात नहीं। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 करोड़। सब्सिडीज, सब्सिडीज 20 करोड़। सब्सिडीज 20 करोड़। सब्सिडीज का स्पेलिंग लिखा हुआ है, जिनसे नहीं आ रहा लिखो। सब्सिडीज 20 करोड़। उसके बाद देखिए नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 5 करोड़। नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 5 करोड़। डेप्ट इंटरेस्ट, डेप्ट डेप्ट नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, आप जना में डेप्ट नहीं सुने होता। DEBT डेप्ट, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 5 करोड़। लिखो लिखो, हो गया। उसके बाद देखिए कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़। बस सुनिए, निकालना क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या निकालना भाई? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कौन सा इनकम? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है। सवाल में डेटा क्या क्या दिया, पहले डेटा को देखा जाए। क्या दिया भाई? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 2000 करोड़। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स 20 करोड़। उसके बाद सब्सिडीज 20 करोड़। उसके बाद नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 5 करोड़ और कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़। हो गया? सुनिएगा ध्यान से, कुछ नहीं बोला था। किस सम का डेटा है इसमें? देखे तो पहला वाला कहीं डेटा है, पहला वाला का डेटा है, तो फॉर्मूला लिख के करेंगे। नेशनल इनकम इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, नेशनल इनकम इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट क्या? टैक्सेस। इनडायरेक्ट, तो सवाल में एक एक करके देखिए क्या दिया है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना? 2000 करोड़ है, यही है ना भाई? 2000 करोड़। और सब्सिडीज कितना है? 20 करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 50 करोड़। 50 करोड़। ये बताइए कितना हो रहा सोल्व करके? 2000 प्लस 20, 2020 माइनस 50 कितना हो रहा भाई? 1970 करोड़। अच्छा, कोई तकलीफ है हमारे बच्चे को? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? अब अच्छा, उसमें 2 एक्स्ट्रा दिया है, तो 2 का 5 एक्स्ट्रा दिया रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। समझ रहे हैं? हमें जितना लेना है उतना ही हमें डेटा चाहिए। समझ पा रहे? फार्मूला हमारा ये है, फार्मूला को लिख के बनाइए, फार्मूला को लिख के बनाइए, कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। इस ओर करेंगे तो अभी जो सवाल लिखा रहे ही आएगा। थैंक यू सर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेशनल इनकम। नीचे लिखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इन करोड़ लिख दीजिएगा, सारा करोड़ में डेटा भाई, रुपीज इन करोड़। लिखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, करोड़ में लिखिए 800। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज करोड़ में लिख दीजिएगा 800। और उसके नीचे लिखा रेंट, रेंट 300। उसके नीचे लिखिए वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी 700 करोड़। 700 करोड़। हाँ, उसके नीचे लिखिए नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट -30 करोड़। -30 करोड़। -30 करोड़। ए भाई इधर लिखिएगा ना, -30 करोड़ अमाउंट में।
नेट एक्सपोर्ट अमाउंट में लिखिएगा -30 करोड़। उसके बाद लिखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर